देखिए, सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ, जो बिछड़ा हुआ तबका है और सबसे गरीब तबका है, और चूंकि ये जंगलात के बिल्कुल करीब में रहते हैं या जंगलात में रहते हैं, तो जंगलात का कानून इन्हीं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आया है, और जिसमें दो हकों की जिक्र की गई है। एक हक इनफरादी है और एक इज्तिमाई है। तो हमने ये मैं मेरे साथियों ने, जिसमें खासकर जाहिद परवाज चौधरी शामिल है, या एजाज साहब है, या पीर मोहिउद्दीन साहब है, हम लोगों ने ये तय किया था। सोशल वर्क बहुत दावे करते हैं लोग, हम करते हैं, लेकिन हमने असल जो चीज़ है सोशल वर्क का, जो मगज़ है, वो ये है कि जो सबसे गरीब है, जो भटके हुए हैं, बिछड़े हुए हैं, उनका मदद करना। और वो जो बिछड़ा हुआ तबका है, उनमें खासकर एसटी की जिक्र है, लेकिन ओवरऑल वो सिर्फ एसटी ही नहीं है, नॉन एसटी फॉरेस्ट डिवेलपर्स भी है, और जिनको अभी इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। जहां तक ताल्लुक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुलाजमीन का है, जो ऊपर वाले मुलाजमीन है वो समझते हैं कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है वो इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, इनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। लेकिन ये जो निचली सतह पे मुलाजमीन है, ग्रास रूट लेवल पे, तो ये कहीं ना कहीं इनको तंग करना, पता नहीं इनका अब ये शौक बना है या इनकी ये आदत में घुस गया है। लेकिन हम जो तशहीर कर रहे हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की, चूंकि जो नई सरकार, जैसे मुझसे पहले जाहिद साहब ने कहा, जो नई सरकार अब बनने जा रही है, तो हमारी दरख्वास्त उनसे मुतालबा रहेगा कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को जमीनी सतह पे लागू किया जाए, ताकि जो इन लोगों के मसले दरपेश है वो उनका फौरी हल ढूंढा जाए। चूंकि कानून के मुताबिक कोई भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय, कोई भी फॉरेस्ट डिवीजन, कोई भी फॉरेस्ट ब्लॉक तार नहीं लगा सकता जब तक ये फैसला नहीं होगा कि ये जमीन लोगों की है या किसकी है। इवन जो बची हुई जंगलात जमीन भी है, उसके ऊपर भी अवाम के ही इज्तिमाई हुकूक है, लिहाजा ये तार कतई नहीं लगा सकते। हाँ, इस कानून में जहां हुकूक की जिक्र की गई है, उसमें यह जिम्मेदारी भी अवाम पे डाली गई कि वो कंजर्वेशन का काम भी खुद संभाले। खड़ा सब्ज दरख्त और जंगली जानवर के बगैर जो कुछ जंगल में है वो अब फॉरेस्ट डेवलपर्स का है, कानून के मुताबिक हम जो बात कर रहे हैं। चूंकि आज हम खास तौर पे कराल पथरी यारिखा के अवाम के मुश्किलात को सुन के यहां लाए एजाज साहब ने हमें, और लोगों से बातचीत करके हमें यह पता लगा जो पिछले 300 साल से लोगों के जेर काश्त, जेर कब्जा जमीनें हैं, जिसपे ये काश्तकारी कर रहे हैं, या जिसपे इनके बागात है, या जिनमें ये रह रहे हैं, अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको बिला नोटिस इनको छीनने जा रहा है, जबकि न किसी ग्राम सभा का एहतमाम किया गया। और आज हमने यहां अवाम को बताया कि ये एक ग्राम सभा का इनकाद करें, जिसमें ये मुश्तरका तौर, ये 5 गांव मुश्तरका रेजोल्यूशन ले और उसको पास करें, और इस सारी लैंड का डिस्प्यूट एक ही दफा खत्म करे। उसके बाद फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत ग्राम सभा होने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे ये जिम्मेदारी आयद होगी, वो इसका पालन करे। तो ये कुछ करने के लिए हम आए हैं। और दूसरा जो आपने सवाल पूछा था, उसकी तरफ मैं आना चाहता हूं। हम बेशक, हम और हमारी जमात इन्हीं लोगों के मदद करने के लिए हमेशा, हम तब भी इनके साथ थे जब सरकारें नहीं थी, जब पॉलिटिकल लीडर्स घरों के अंदर बैठे थे, हम तब भी मैदान में थे। अब ये आ गए, अब भी हम इनके हुकूक के लिए मैदान में जरूर